नमस्कार साथियों, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए हम फिर से परसेंटेज के बारे में चर्चा करते हैं और आगे क्वेश्चन हल करते हैं अपन। तो साथियों, अपना क्वेश्चन है, यदि 25/2 का x प्रतिशत बराबर 150 है तो x का मान क्या होगा। हम कल भी चर्चा किए थे और फिर से चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार से निकलती है। परसेंटेज में कोई नहीं है। अगला बोल रहा है 25/2, तो अपने को लिखना है 25/2 का मतलब कल बताया था, गुणा होता है गुणा x प्रतिशत, तो x का ताड़ दिया, यदि प्रतिशत है तो 100 बराबर में अपने को दे रखा है 150 और बोल रहा है x का मान ज्ञात करो। तो सीधा बात है अपनी, कुछ भी नहीं लगाना। मारवाड़ी की तरह यह है कि यहाँ की चीज को उठा के यहाँ पटक दो, नीचे की चीज को, और ऊपर की चीज को दोस्तों नीचे लिख दो। 25 एकम 25, 25 का 150, 6 दूनी 12 और 100 1200। x का मान होगा अपना 1200। अपन ने कुछ नहीं किया दोस्तों, जो भी नीचे संख्या आती है उसको ऊपर ले जाओ बराबर के अंदर, और ऊपर की संख्या को नीचे भाग में ले आओ और गुणा भाग करके उत्तर आ जाएंगे अपने x बराबर 1200। तो दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन होगा। तो अपना क्वेश्चन है साथियों, हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो कुल पूर्णांक बताओ। तो दोस्तों इसके अंदर प्रश्न में क्या बोल रहा है, हरि को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक अनिवार्य थे, लेकिन हरि ने 24% अंक ही प्राप्त किए और वो 9 अंकों से फेल हो गया। तो अपने को ये पूछ रहा है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है। दोस्तों क्या लिख रखा है, हरि को पास होने के लिए 36% अंक की जरूरत थी। हरि ने प्राप्त 24% अंक किए दोस्तों, और 9 अंकों से फेल हो गया। तो अपने को कुछ भी नहीं करना, जो प्रश्न में दे रखा था अपन ने ऐसे कैसे उतार लिया। अपन ने कुछ नहीं किया, जो अपन को प्रश्न दे रखा था वैसे के वैसे अपन ने लिख लिया। अगला बोल रहे कि कुल पूर्णांक, तो 100% बराबर अपने को आंसर निकालना है। तो 9 को तो 36 अंक प्राप्त करने थे और 24 अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 24 और 36 का अंतर है दोस्तों 12%। वो 12% कम अंक प्राप्त किए इसलिए फेल हो गया। तो 12% बराबर 9 अंक है, वो 9 अंकों से फेल हुआ है। तो 12% बराबर 9 अंक है। तो अपन निकाल लेते हैं 1% बराबर। 1% बराबर अपन प्रतिशत बराबर निकाल रहे हैं, तो 9/12। 1% बराबर 9/12 अंक अपने को प्राप्त होते हैं। तो 100% बराबर कितने होंगे, तो 9/12 इंटू 100%, तो 100 लिख देते हैं दोस्तों। 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से काटते हैं 25 चौक 100, और 25 और 3 को गुणा करते हैं तो 75 अंक प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो कुल पूर्णांक 75 था। आपको देखने में लग रहा है क्या हो गए, कुछ नहीं किया अपन ने। हरि के पास 36% अंक प्राप्त करने थे लिख रखा है।
हरि ने 24% अंक प्राप्त किए, लिख रखा है। 9 अंकों से वह फेल हो गया, अनुत्तीर्ण लिख रहा है, इसका मतलब फेल ही होता है, तो फेल हो गया, अपन ने 9 अंक फेल लिख दिए। फिर अपन ने पास 36 चाहिए थे, उसने प्राप्त किए 24, इन दोनों का अंतर निकाला, 12% आया। 12% 9 अंकों के बराबर है, अपन ने लिख लिया। 1% बराबर निकाला तो 9/12 आ गया। तो अपन को 100% बराबर निकालना था, तो 9/12 इंटू 100 बराबर 75 अंक प्राप्त हुए। कुछ नहीं है दोस्तों इसके अंदर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिर्फ संख्या ही बदल जाएंगी और पर्सन की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं बदलेगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट साथियों, अब अपना तीसरी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आप सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देना। राम का वेतन, फिर कॉमा लगा हुआ है, मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, राम का वेतन, राम लिख लेते हैं, पता नहीं राम का क्या है, मोहन के वेतन से 25% अधिक है, मोहन लिख लेते हैं। ये बोल रहा है कि मोहन का 10 होगा तो 10 पे 25% ज्यादा राम का होगा, तो अपन गुणा भाग में अपने सही रहे, इसलिए अपन मोहन का वेतन 100 मान लेते हैं। यदि मोहन का वेतन 100 है तो राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो इससे 25% अधिक है, तो 100 से 25% तो 125% राम का वेतन हो गया। फिर प्रश्न बोल रहा है कि बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों अपने को कुछ नहीं लगाना ऐसे प्रश्नों में, जिसका पहुंच रहा है, जिसका अपने को पूछ रहा है कि किसका कम है ज्यादा है मोहन का, तो अपन को मोहन को सबसे ऊपर रखना है। सो नहीं पूछ रहा राम का, तो राम का, राम से पूछ रहा है तो राम का नीचे रखना है, और गुणा प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, तो अपन 100 से गुणा कर देते हैं। तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और 5 को 100 से करते हैं, 5 चौक 5 चौक 20, आ गया। तो 4 को 20 से गुणा करते हैं तो 80% आता है। तो अपन कुल अपना 100 होता है, 100%, तो 80% माइनस करते हैं तो अपना 20% कम। ये दोस्तों अपना आंसर आता है। अपन ने कुछ नहीं किया, राम का वेतन नहीं पता, अपने राम लिख लिया पहले, मोहन का वेतन से 25% दिखा, अपन ने मोहन का 100 माना तो राम का 125 मान लिया। तो फिर अपने को पूछ रहा है मोहन का वेतन, अपने को जो भी पूछे, जैसे इसमें मोहन का पूछा तो अपन ने ऊपर मोहन का लगा दिया, और नहीं पूछा राम का तो राम का अपन नीचे रख दिया। यदि इस जगह अपने को ऐसे पूछता राम का वेतन मोहन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अपन यहाँ पे 125 पहले रखते हैं बटा 100, क्योंकि अपन पहले राम का पूछ रहा है फिर मोहन का पूछ रहा है। अपन ने मोहन का लिखा, राम का लिखा, गुणा 100, 80% आया। अपने को 100 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है ऐसे ही कि 100 में से अपन कोई चीज होती है 100 में से ही अपन माइनस करते हैं, तो कम है, पहले से क्वेश्चन में कम दे रखा है, यदि कम नहीं दे रखा होता तो अपने को यहाँ पता चल जाता कि 100 में से कम है तो कम प्रतिशत उत्तर आएगा, और 100 से ज्यादा आता तो अधिक आता है आंसर। यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए है, तो इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों अपने को कुछ नहीं करना, जो दे रखा है वो को लिखना है। मकान का कुल मूल्य कितना है, 30,000। आपको अलग से कोई रामायण नहीं लगानी,
ये बोल रहा है प्रति वर्ष 10%। तो दोस्तों अपने को ये या बताता हूँ 10% क्या है। ये बोल रहा है 10% हर वर्ष बढ़ाता है। यहाँ पे 3 दे रखा है, तो यहाँ पे मान लो 10 वर्ष देता तो भी अपन प्रति वर्ष 10 ही बढ़ा 10 का ही बढ़ाएंगे। अपन कुल मानते हैं 100 के ऊपर ये दोस्तों अपन घटाते हैं और 100 के ऊपर ही अपन बढ़ाते हैं। तो 10% बोल रहा है तो अपन लिख देंगे 110%। यदि 10 की जगह यहाँ पे लिखता है कि 10% हानि हो रही है, लाभ नहीं है कि 10% और कुछ हो रहा है, तो अपन 90 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार अपन लिखते हैं। तो दोस्तों अपन लिखेंगे 30,000 लिख लिया अपने पास मकान का मूल्य है, गुणा 10% की वृद्धि बोल रहा है तो 100 के ऊपर वृद्धि करते हैं अपन, तो 110 बटा 100। तो 3 वर्षों के लिए बोल रहा है, 1 वर्ष का लिख लिया। यहाँ पे 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो फिर से अपन लिख देंगे 110 बटा 100। फिर लिखेंगे 110 बटा 100। यहाँ पे 5 वर्षों के लिए बोलता तो अपन 5 पर लिखते, 1 वर्ष के लिए बोलता है 1 पर लिखते, 2 वर्ष के लिए बोलता अपन 2 पर लिखते। जैसा बोलेगा वैसे लिख दो, कुछ नहीं करना है। अपन सोल्व करते हैं। पहले ऊपर 3 जीरो है, 1 2 तो 3 को काट दो, फिर साइड में 3 को काट दो, 1 2 3 तो 1 2 3। अपने को कुछ नहीं करना है, इसके अंदर गुणा भाग करना है। पहले गुणा करते हैं 11 गुणा 11 इन दो संख्याओं को, तो अपना आंसर आता है 121। फिर 11 से गुणा करते हैं 121 को, तो दोस्तों फिर लास्ट में पढ़ना कि 30 बच रहे हैं। तो 1331 को 30 से गुणा करते हैं अपन। तो दोस्तों अपन इनको गुणा करते हैं तो अपना आता है 3 9 9 39,930 रुपए। 3 साल पहले मकान का मूल्य था 30,000 रुपए और 3 साल बाद मकान का मूल्य हो गया 39,930 रुपए। तो उसने यदि अपने को ये पूछता है एक प्रश्न में, अपन को टोटल पूछा है तो अपन ने बता दिया वो 39,930 होगा। यदि ये पूछता कि 3 वर्षों बाद उनको अपने मूलधन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ पूछता तो अपन बताते दोस्तों 9,930 रुपए का लाभ हुआ है। कुछ भी नहीं है दोस्तों, प्रतिशत के अंदर जो बताया है वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितनी टाइप बता दी आपको 2 क्लासों के अंदर, इनसे बाहर नहीं जाएगा। ये मैं 100 नहीं 101% गारंटी से कह सकता हूँ। और फिर भी आपको विश्वास नहीं हो तो आना गुरु जी की गेठी पकड़ के हथौड़ा की देके माथा फोड़ देना, इससे ज्यादा गुरु जी कुछ नहीं कर सकता। आपको तो इन्हीं टाइपों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिर्फ लैंग्वेज वो की वो रहेगी, संख्या ही चेंज हो सकती है, बस यही होगा। अब आप मेरे को बोलो नहीं गुरुजी ये तो नहीं आएगा, तो आप एग्जाम दो देखो और फिर बताओ मेरे को कि गुरुजी आया कि नहीं आया। बताने के लिए तो मैं यहाँ से लेके आपको यहाँ तक क्वेश्चन नहीं, मैं इतने बड़े क्वेश्चन बता दूंगा और उसमें फायदा क्या है, अपने एग्जाम में तो आते ही नहीं है वो। तो इसी सेशन को अपन यहीं खत्म करते हैं और कल अपन नए टॉपिक पे बात करेंगे। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।